हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल एडू इंग्लिश। और आज हम आपके टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए अगली पोएम एनिमल का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। इससे ठीक पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें इसी पोएम की हमने समरी डिस्कस की है इन अ होल न्यू वे। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस को समझते हैं और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग्स को भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन। ओके, ये एक अमेरिकन पोइट थे और इन्होंने इस पोएम को इस अंदाज में लिखा है कि आपको एक मॉरल लेसन मिले, एक मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ हमारे आपके बीच की जो एक हकीकत है जिससे हम जी चुराते हैं वो हम लोगों के सामने आए। स्टांजा शुरू होता है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। अब पहली लाइन को ही देखकर समझिए। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई को टर्न, टर्न यानी चेंज, बदल जाना, कि मैं बदल जाऊं एंड लिव विद एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ रहने लग जाऊं। दे आर सो प्लेसिड, वो इतने प्लेसिड हैं। प्लेसिड का मतलब होता है काम एंड पीसफुल यानी शांत। वो इतने शांत हैं एंड सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड यानी कीप अप कंट्रोल, यानी जो खुद पर कंट्रोल रखता है। यानी जो पोएट है वो कह रहे हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं बदल जाऊं और जानवरों के साथ रहने लगूं, क्योंकि वो इतने शांत और इतने आत्मनियंत्रित हैं, सेल्फ कंट्रेन्ड हैं, या फिर कहूँ कि खुद पर कंट्रोल रखते हैं कि मन करता है उन्हीं के साथ रहने लग जाऊं। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि पोएट को ह्यूमन बीइंग्स में ये क्वालिटी नजर नहीं आती। राइट? आगे वो कहते हैं, आई स्टैंड एंड लुक एट देम। मैं खड़े होकर लुक एट देम यानी उनको निहारता रहता हूं। लॉन्ग एंड लॉन्ग, या रिपीट करा गया है वर्ड को। मैं खड़ा होकर बहुत बहुत देर तक उनको निहारता रहता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत देर उनको निहारने के बाद भी जो पोएट है वो बोर नहीं होता। लेकिन हम और आप अक्सर अपने लोगों से, अपने रिश्तों से ही ऊब जाते हैं। कोई नई चीज लेते हैं तो उससे बड़ी जल्दी ऊब जाते हैं। होता है ना, हमारे अंदर कुछ दिन एक्साइटमेंट होता है। आपने एक नया सेलफोन लिया, चाहे वो कितना भी महंगा हो, एक समय आता है कि आपका मन उससे भर जाता है। ऐसे ही रिश्ते हैं हम लोगों के बीच। कहना अच्छा नहीं लग रहा, पर ये हकीकत है कि हम लोगों के बीच भी ऐसा ही होता है कि कुछ समय साथ रहे फिर मन भरने लगता है, या फिर जो चार्म है, जो एक वार्मथ है रिलेशनशिप की, वो कम होने लगती है। तो पोएट कहते हैं कि मेरे और एनिमल्स के बीच में ऐसा नहीं होता। मैं तो खड़े होकर बहुत बहुत देर तक उनको निहारता रहता हूं, पर फिर भी मैं बोर नहीं होता। तो ये था पहला स्टांजा। एक बार समअप करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न, मैं सोचता हूं काश मैं बदल जाऊं और लिव विद एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहूं। क्यों? क्योंकि दे आर सो प्लेसिड, वो बहुत शांत हैं एंड सेल्फ कंटेन्ड और आत्मनियंत्रित हैं। वो खुद पर कंट्रोल रखते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं बहुत देर तक खड़े होकर उनको देखता रहता हूँ, निहारता रहता हूँ। वर्ड मीनिंग्स हमने दोनों डिस्कस की, प्लेसिड काम एंड पीसफुल, कंटेन्ड यानी कीप अप कंट्रोल। अब पढ़ते हैं इस स्टांजा के लिटरेरी डिवाइसेस की ओर। इसमें सबसे पहले एजोनेंस का यूज हुआ है, यानी यूज ऑफ वाल साउंड। वाल साउंड आई जो है वो लगातार रिपीट किया गया है। आई थिंक में, फिर आई लिव विथ और एनिमल्स, लगातार आई साउंड को रिपीट किया गया है। रिपीटिशन है यूज ऑफ द वर्ड लॉन्ग। यहां देख सकते हैं आप, लॉन्ग को एक और दो दो बार यूज किया गया है। फिर है एनाफोरा। आई जो वर्ड है यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव लाइंस। दो कंसेक्यूटिव लाइंस यानी दो लगातार आने वाली या पास पास एस्टेब्लिश लाइंस में एक ही वर्ड को लगातार यूज किया गया है आई को, इसलिए एनाफोरा होगा। आइए बढ़ते हैं इस पोएम के अगली कुछ लाइंस की ओर। ये हैं आपके सामने। दे डू नॉट स्वेट एंड व्हाइन। दे डू नॉट स्वेट एंड हाइन का मतलब क्या हुआ? स्वेट एंड हाइन का मतलब देखिए, हाइन जो है इसका मतलब तो होता है क्राई,
लेकिन स्वेट का मतलब यहाँ पर है टेंस होना। कैसा हो जाना? टेंस हो जाना, तनाव में आ जाना। इंसान अधिकतर इस चीज़ से जूझता है, वो तनाव से जूझता है, टेंशन से जूझता है, क्योंकि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही कुछ ऐसी हो गई है कि वो टेंशन से दूर ही नहीं रह पाता है। एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट बन चुका है उसकी लाइफ का ये टेंशन, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, कभी ज़्यादा तो कभी कम, पर कभी ऐसा नहीं होता कि वो टेंस ना हो। कहीं ना कहीं उसके मन में कोई ना कोई तनाव ज़रूर होता है। तो वॉल्ट विटमैन कहते हैं दे आया है एनिमल्स के लिए, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। यानी जानवर जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो अपनी कंडीशंस यानी अपनी स्थिति के लिए, अपनी प्रेजेंट स्टेट के लिए रोते नहीं हैं और चीखते नहीं हैं, वो तनाव में नहीं रहते, वो टेंस नहीं रहते। इंसान क्या करता है? इंसान अपनी ही परिस्थिति को कोसता रहता है। वो या तो दूसरों को ब्लेम करता रहता है या भगवान को ब्लेम करता रहता है, और अक्सर कहता है कि मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो जानवरों में ये खासियत वॉल्ट विटमैन को बिल्कुल नहीं दिखती। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क यानी एट नाइट एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस होते हैं पाप। जानवर जो हैं वो रात को लेटकर जागे नहीं रहते और अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। जो गलतियां उन्होंने कर दी हैं उनके लिए रोते नहीं हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, राइट, ह्यूमंस की एक खासियत होती है कि वो मिस्टेक्स करते हैं। क्या करते हैं? मिस्टेक्स करते हैं, कभी कभी जाने कभी अनजाने। उनके रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी गलतियां होती रहती हैं, और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं ना, तो तुरंत तो नींद नहीं आती, और उससे ठीक पहले एक पिक्चर सी सामने होती है दिन भर की, जो भी हमने किया अच्छा या बुरा, और अक्सर वो बातें ज़रूर याद आती हैं जो कि हमने गलत की थी, और उस समय हम खुद से झूठ नहीं बोल पाते। हम अपनी अंतरात्मा से कैसे झूठ बोलेंगे? हो सकता है कि हम दिन भर लोगों से झूठ बोलते रहे हों, उनको बेवकूफ़ बनाते रहे हों, पर खुद से झूठ नहीं बोल सकते, है ना? तो उस समय हम लोग गिल्ट फील करते हैं। ये बेसिकली एक वर्ड में अगर इसको सम अप करूं तो ये होगा गिल्ट, राइट। हम गिल्टी फील करते हैं उस समय। दे डू नॉट मेक मी सिक। मेक सिक यानी डिस्टर्ब करना, परेशान करना। दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझको परेशान नहीं करते हैं डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड, भगवान के लिए अपनी ड्यूटीज के बारे में बात करके। इंसान क्या करता है? मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये परंपरा है, ये रीति, ये रिवाज, इन सब चीज़ों के चिंता में वो घूमता रहता है, इन्हीं में लिमिटेड रहता है, श्रिंक हो जाता है, फंस जाता है। तो जानवर जो हैं, एनिमल्स जो हैं, दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझको परेशान नहीं करते भगवान के प्रति या अपने से किसी बड़े के प्रति अपनी ड्यूटीज के बारे में बोलकर कि मुझे अभी ये करना है। उसको रोज कोई ना कोई दिमाग में बात रहती है कि कल ये करना है, राइट। एनिमल्स में ये चीज नहीं है। आगे वो कहते हैं नॉट वन, एक भी, जानवरों में से एक भी इज डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट नहीं है। जानवरों में कोई भी ऐसा नहीं है जो असंतुष्ट हो, लेकिन हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते, चाहे जितना भी मिल जाए हम असंतुष्ट ही रहते हैं, डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। नॉट वन, कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो कि डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब क्या होता है? मैड और डिस्टर्ब्ड। वे बेसिकली यहां इसका मतलब है फिल्ड। कोई भी भरा हुआ नहीं है विद द मेनिया। मेनिया होता है पागलपन, राइट, मैडनेस, क्रेजीनेस। तो कोई भी पागलपन से भरा नहीं है ऑफ ओइंग थिंग्स, चीजों को अपना बनाने में। ओ यानी पजेस करना। इंसान क्या करता है? इंसान हर समय यही चाहता है कि ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, सब कुछ मुझे मिल जाए। उसके वो पजेसिव बहुत ज्यादा हो चुका है, उसके अंदर पजेशन रग रग में भर चुका है उसकी। सोते जागते उठते बैठते उसको कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जानवरों में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि चीजों को पजेस करने के पागलपन से भरा हुआ हो या घिरा हुआ हो, परेशान हो, ठीक है। तो स्वेट का यहां मतलब क्या है? कंप्लेन करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम तनाव में कंप्लेन करते हैं एक दूसरे से। हम कंप्लेनिंग कितने ज़्यादा हो गए हैं। हम हमेशा अपनों से या अपने माता पिता से या अपने दोस्तों से कोई ना कोई
शिकायत ज़रूर रखते हैं, कभी हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो हमने वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लिए हैं। वाइन यानी क्राई, सिंस, रॉन्ग डूइंग्स, इविल डूइंग्स, डिमेंटेड, मैड और डिस्टर्ब्ड। लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं। एनाफोरा फिर यूज हुआ है, यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स। यूज ऑफ दे डू नॉट, दे डू नॉट जो है लगातार यूज हुआ है, आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 टाइम्स लगातार कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में दे डू नॉट का यूज किया है, तो यहां पर होगा एनाफोरा। अगला है मेटाफर। स्वेट एंड हाइन रेफर टू द क्राइज एंड कंप्लेन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये जो दो वर्ड्स हैं स्वेट एंड वाइन, इसका यूज जो है ह्यूमन बींग्स की क्राइज एंड कंप्लेन्स के लिए किया गया है, पर बेसिक इनका मतलब ये नहीं होता है, तो इसीलिए यहां पर मेटाफर यूज होगा। नेक्स्ट लाइन्स है, नॉट वन, एक भी जानवर ऐसा नहीं है, नील्स जो कि घुटने टेकता हो यानी झुकता हो, टू अनदर, दूसरे के सामने। कोई जानवर किसी के आगे घुटने नहीं टेकता, कोई किसी के आगे झुकता नहीं है। नॉर टू हिज काइंड, और ना ही किसी अपने जैसे जानवर के आगे, दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि हजारों वर्ष पहले कभी जिंदा था, जो कि शायद कुछ कर गया, बहुत बड़ा काम कर गया, उसके आगे कोई जानवर झुकता नहीं है। इसको अगर इंसानों से कंपेयर करें तो हम कुछ तस्वीरों के आगे झुकते हैं। वो हो सकता है कोई सोशल रिफॉर्मर्स हों, फ्रीडम फाइटर्स हों, या फिर फिलोसफर्स हों, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी ज़िंदगी को यादगार बना गए। पर जानवरों में ये सिस्टम नहीं है। वो किसी भी अपने जैसे या किसी दूसरे के आगे जो कि बहुत सालों पहले जिंदा था, उसके आगे झुकते नहीं हैं। राइट, वो घुटने नहीं टेकते। सब के सब स्वाभिमानी हैं, सभी अपने पैरों पर खड़े हैं, सभी अपने दम पर हैं, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। राइट, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। पूरी दुनिया में एक भी जानवर ऐसा नहीं है जो ज्यादा रिस्पेक्टेबल यानी ज्यादा इज्जतदार हो या फिर ज्यादा दुखी हो। इंसानों में ये है, हायरार्की चलती है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू कम है, इसकी इज्जत कम है, इसकी ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, उसकी सबसे ज़्यादा। राइट, क्योंकि उसका सोशल, फाइनेंशियल और पोजिशनल स्टेटस बड़ा होता जाता है तो उसकी इज्जत बढ़ती चली जाती है ना। तो जानवरों में ये जो हायरार्की है, पदानुक्रम जिसको बोलते हैं, पोजीशनिंग, ये नहीं है, ये ऑर्डर्स नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है, सब बराबर है। कोई ज़्यादा इज्जतदार नहीं है, कोई ज़्यादा दुखी नहीं है। सब एक, जिसको कह सकते हैं एक एवरेज स्टेट में, एक स्टिल स्टेट में जी रहे हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस, तो वो अपना रिश्ता जताते हैं, अपने रिश्ते जताते हैं टू मी, मुझसे, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनके रिश्तों को स्वीकार करता हूं। ठीक है, तो वॉल्ट विटमैन कहते हैं अब तक की इन 4 लाइनों में कि कोई एक ऐसा जानवर नहीं है जो दूसरे के आगे झुकता हो, या अपने जैसे के आगे या किसी दूसरे के आगे। कोई ऐसा नहीं है जो ज्यादा इज्जतदार हो या ज्यादा दुखी हो पूरी दुनिया में। तो इसीलिए मुझे खुशी मिलती है जब वो अपने रिश्ते मुझसे जताते हैं और उनके रिश्तों को मैं स्वीकार कर लेता हूं। दे ब्रिंग मी टोकन्स, टोकन्स का मतलब क्या है यहाँ पर? टोकन्स का मतलब है क्वालिटीज, क्वालिटीज भी कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या है? संकेत। याद रखेंगे, हिंदी में अगर आपको समझना है तो इसका मतलब है संकेत। वो संकेत लाते हैं, साइंस इंग्लिश में अगर बोले हम तो साइंस लाते हैं ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब है अपनापन। ठीक है, वो अपनेपन के संकेत लाते हैं, वो अपनापन दर्शाते हैं। अब ये साइंस क्यों लाते हैं? क्योंकि जानवर जो हैं हमारी तरह लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते, तो वो क्या है, अपने जेस्चर से, अपने हाव भाव से अपने प्यार को जताते हैं, अपने अपनेपन को, अपने स्नेह को जताते हैं। तो वॉल्ट विटमैन कहते हैं दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मेरे सामने अपनेपन के संकेत लाते हैं। दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, दे इविंस यानी दे शो देम, वो उनको प्रदर्शित करते हैं प्लेनली, प्लेनली यानी सिंप्लिसिटी के साथ। कैसे? बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ। अगर आप समरी वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसी कितनी बड़ी क्वालिटी है। समरी वाला वीडियो दोस्तों जरूर देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दे इवेंट्स देम प्लेनली, वो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ अपने
प्यार को दर्शाते हैं इन दियर पोजेशन, यानी अपने पोजेशन में, अपने स्वामित्व में, अपनी ओनरशिप में। तो पोजेशन का मतलब क्या है? ओनरशिप ऑफ समथिंग, यानी कुछ कि आप किसी चीज़ के मालिक हैं, आप कोई चीज़ पोजेस करते हैं। तो उनका पोजेशन क्या है? हमारी तरह मटीरियल थिंग्स नहीं। हमारे पास कार बंगला ये सब, ये हम पोजेशन मानते हैं, राइट? उनका पोजेशन क्या है? प्यार, अपनापन, सिंप्लिसिटी। और उसी सिंप्लिसिटी से जो एनिमल्स हैं वो अपना प्यार हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए जताते हैं, और आपस में भी, राइट? आप कभी भी देखिए, आपका पेट डॉग जो है, आप कभी मिलें उससे जाके, वो आपसे उतने ही प्यार से पेश आता है, नो मैटर आपने उसको कब फीड किया था। लेकिन इंसान, 2 दिन उसके साथ अच्छा करो, तीसरे दिन ना करो, क्या होगा? वो आपके साथ सही तरीके से पेश नहीं आएगा। वो तब तक आपके साथ बना रहेगा जब तक उसका मोटिव है। कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट दिस इज द ट्रुथ। तो वर्ड मीनिंग्स हमने डिस्कस कर ली हैं, एक बार मैं समअप कर देता हूं पूरे के पूरे स्टांजा को। सो नो वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने जैसे किसी ऐसे जानवर के आगे घुटने टेकता हो जो हजारों वर्ष पहले जिंदा था। ना ही कोई बहुत इज्जतदार है, ना ही कोई बहुत दुखी है इस पूरी दुनिया में। इसीलिए वो अपने रिश्ते मुझसे जताते हैं और मैं उन्हें स्वीकार भी करता हूँ। वो मेरे सामने अपनेपन के संकेत लाते हैं और वो इन संकेतों को अपने पोजेशन में बहुत सिंप्लिसिटी के साथ दर्शाते हैं। यही उनकी खासियत है और यही उनकी ताकत। तो बात करते हैं लिटरेरी डिवाइस की। तो मेटाफर यूज हुआ है, द इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर्ड टू एज टोकन। इनर क्वालिटीज यानी जो अफेक्शन एंड लव है, उसको टोकन का नाम दिया गया है, इसीलिए यहां पर मेटाफर होगा। बढ़ते हैं अगली लाइंस की ओर, टू द एंड ऑफ दिस पोएम। लास्ट की जो लाइंस हैं वो हैं कंक्लूडिंग लाइंस हैं। आई वंडर, मैं कभी कभी सोचता हूं, चिंतित होता हूं, आश्चर्य करता हूं कि वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि उनको ये क्वालिटीज मिली कहां से। दे यानी एनिमल्स, इन एनिमल्स को ये क्वालिटीज आखिर मिली कहां से। डिड आई पास देम, आई का मतलब देखो यहां पर केवल वॉल्ट विटमैन नहीं है, यहां पर ह्यूमन बींग्स भी हैं, सभी ह्यूमन बींग्स, ठीक है? तो डिड आई पास द वे दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, क्या मैं इसी रास्ते से जहां आज वो एनिमल्स मिलते हैं, क्या मैं उसी रास्ते से बहुत लंबे समय पहले गुजरा था? एंड नेग्लिजेंटली, और अनजाने में, अनदेखे, लापरवाही से ड्रॉप देम, मैंने अपनी ही इन क्वालिटीज को वहां गिरा दिया। क्योंकि ये क्वालिटीज तो ह्यूमन बींग्स में होती है कि नहीं? अपनापन, संवेदनशीलता, इमोशंस, प्यार, ये सब किसके अंदर है? सिंपथी, इंसानों के अंदर, अगर ऑन पेपर कहा जाए तो। बट वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि मैंने अपनी ही क्वालिटीज को बिना देखे, लापरवाही में यहां ड्रॉप कर दिया, ठीक है? और इनको बाद में किन्होंने अपना लिया? एनिमल्स ने अपना लिया, जो आज मेरे सामने शो कर रहे हैं इतनी सिंप्लिसिटी के साथ में। तो नेग्लिजेंटली होता है केयरलेसली, राइट दोस्तों? तो ये था लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट, राइट? तो अगले वीडियो में मिलेंगे और एक और चैप्टर या पोयम लेकर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपका कोई सजेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो भी कमेंट कीजिए और लाइक बटन को तोड़ डालो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।